अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक किसी भी वजह से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पर जो घंटी का बटन है ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए उसको भी ज़रूर प्रेस करें। जो तैयारा हादसा हुआ है कराची में आज, इस पर हम सबको अफसोस है, दुख है। वो लोग ख़ास तौर पर जो ईद मनाने अपने घरों में अपने प्यारों के पास जा रहे थे, वो बजाय ईद के मौके पर अपने घर वालों के साथ होने के आज वो इस दुनिया में या अपने प्यारों में या हम में मौजूद नहीं रहे और ईद के मौके पर अपने प्यारों को दुखी कर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और जो उनके लवाकिन हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको थोड़ी सी मालूमात फराहम करूं कि पाकिस्तान में फ़ज़ाई हादसों की तारीख़ क्या है, कि अब तक पाकिस्तान के अंदर कितने फ़ज़ाई हादसे हुए और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी तैयारों को कितने फ़ज़ाई हादसे पेश आए और उसके नतीजे में कितनी अमवात हुई। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में कि इन अमवात के बाद हमने क्या सबक सीखा, इन अमवात के बाद कितनी इंक्वायरियाँ हुई, उसके हवाले से कितनी रिपोर्ट सामने आई, ये भी मैं इसका जिक्र करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में सबसे पहला जो फ़ज़ाई हादसा था वो हुआ 25 फरवरी 1956 को। ये एक छोटा तैयारा था जो गिलगित से रावलपिंडी आ रहा था और ये जलकोट के करीब गिरकर तबाह हो गया और इसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए। उसके बाद दूसरा हादसा पाकिस्तान की तारीख का हुआ 1 जुलाई 1957 को। ये उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान में एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ जो कि चिटागांग से ढाका जा रहा था और इसमें 24 अफराद की डेथ हुई। पाकिस्तान की तारीख का तीसरा फ़ज़ाई हादसा हुआ 15 मई 1958 को और ये हादसा पेश आया, फ़ज़ाई हादसा, उस परवाज़ को कि जिसने दिल्ली से, भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली से कराची जाना था। और इस तैयारे के इस हादसे, ये हादसा ऐसे पेश आया कि ये तैयारा एयरपोर्ट की जो रेलिंग होती है, जो बाउंड्री वॉल की या बाउंड्री पे जो एक रेलिंग होती है, जंगला होता है, ये उससे टकरा गया और उसके नतीजे में 21 अफराद जाँ बहक हुए। जो पाकिस्तान की तारीख का चौथा हादसा हुआ वो हुआ 26 मार्च 1965 को, जबकि बोइंग 707, ये इसकी पहली परवाज़ थी जो कि मिस्र के शहर कायरा जा रहा था और ये पहली परवाज़ जिसको इनागुरल फ्लाइट कहते हैं, उसमें बहुत से PIA के अमले के अरकान भी थे, PIA के अफसरान भी थे और इसमें कुछ सहाफ़ी भी थे जिनको इस पहली फ्लाइट पर मिस्र ले जाया जा रहा था, यानी कायरा। और इस हादसे में 119 अफराद जाँ बहक हुए। इसके बाद जो हादसा हुआ वो 2 फरवरी 1966 को हुआ, जबकि PIA का एक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ और इसमें 23 अफराद जाँ बहक हुए। 6 अगस्त 1970 को रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली एक परवाज़ यानी एक तैयारे को हादसा पेश आया और इसमें 30 अफराद जाँ बहक हुए। 8 दिसंबर 1972 को एक मरतबा फिर गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली परवाज़ जो कि फोकर परवाज़ थी, फोकर तैयारा था, उसमें 31 अफराद जाँ बहक हो गए और ये हादसा भी जलकोट के करीब पेश आया। बताया ये गया इस हादसे के हवाले से कि बर्फबारी या मौसम की खराबी के बायस ये हादसा पेश आया। उसके बाद तकरीबन 7 साल बाद 26 नवंबर 1979 को बोइंग 707 यानी बोइंग तैयारा 707, ये सऊदी अरेबिया में जो कि हाजियों को वापस ला रहा था, ये जद्दा से उड़ान भरने के बाद ताइफ के इलाके में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 156 हाजी जाँ बहक हो गए। 23 अक्टूबर 1986 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक फोकर तैयारा लैंडिंग करते हुए गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 54 अफराद जाँ बहक हुए।
और इसके बाद जो हादसा हुआ वो 2 साल के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद, जो कि 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब पेश आया। ये पाकिस्तान आर्मी का एक त्यारा था C-130, और ये इस हवाले से ये वाकया, ये हादसा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसमें उस वक्त के मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर और सदर जनरल ज़ियाउल हक इस हादसे में जाँ बहक हुए, और उनके साथ साथ 30 दीगर अफराद, जिसमें अमरीकी सफ़ीर भी शामिल थे, दीगर फौजी जर्नैल भी शामिल थे, जिनमें जनरल ISI के चीफ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान भी शामिल हैं, वो भी इस हादसे में जाँ बहक हुए। और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इस हादसे की वजूहात क्या थी, क्या कोई ये साजिश थी कि वाकई ये हादसा था, सबूताज था। अभी तक इस पे बेशुमार इंक्वायरियां हुई हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट अवाम के सामने नहीं आई। इसके बाद एक और फोकर त्यारे का हादसा पेश आया, और ये अपनी तारीख का एक अजीब नवैयत का ये हादसा था। यानी कि 25 अगस्त 1989 को गिलगित से एक त्यारा उड़ता है रावलपिंडी के लिए। ये भी फोकर त्यारा था, और ये अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता, और तकरीबन इसकी उड़ान भरने के 2-3 घंटे बाद जब ये त्यारा रावलपिंडी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा, जिसको पुराना इस्लामाबाद एयरपोर्ट कहते हैं, जब वहां पर ये नहीं पहुंचा तो काम के कान खड़े हुए। उनको एहसास हुआ कि एक त्यारे ने गिलगित से रावलपिंडी पहुंचना था, जो नहीं पहुंचा, और आज दिन तक नहीं मालूम कि इस त्यारे के साथ क्या हुआ। इस त्यारे में भी 54 अफराद या मुसाफिर सवार थे, और अभी तक ये मालूम नहीं कि त्यारा कहाँ गया, गायब हो गया। यानी इसका पता ही नहीं कि इस त्यारे के साथ हादसा क्या पेश आया, क्या इसको कोई मिसाइल दागा गया, क्या ये त्यारा खराब मौसम की वजह से लापता हो गया या गिर गया। हालांकि बताया ये गया है कि उस दिन मौसम खराब नहीं था, मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन आज दिन तक ये एक मुअम्मा या एक पहेली है जिसको पाकिस्तान के जो तहकीकाती इदारे हैं या पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उसको सुलझा नहीं सकी। ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ साजिशी कहानियाँ गर्दिश करती रहती हैं कि खुदा न खास्ता या शायद इसको इंडिया ने गिराया है, या ये बॉर्डर क्रॉस कर गया और इंडियन हदूद में गिर गया है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये बर्फपोश पहाड़ों से टकराया और इसके ऊपर इतनी बड़ी मिकदार में बर्फ आ गई कि अब इसको ढूंढना नामुमकिन है। उसके बाद जो हादसा पेश आया वो 28 सितंबर 1992 को पेश आया, जब नेपाल के शहर खटमंडू से उड़ान भरने वाली एयरबस 300 हादसे का शिकार हो गई ये परवाज, और इसमें 167 यानी 167 अफराद या मुसाफिर सवार थे। इस हादसे की जो वजूहात हैं आज दिन तक हमें मालूम नहीं हो सकी। कुछ लोगों का कहना है कि ये उस वक्त कहा गया कि ये सबूताज है, कुछ का कहना है कि ये ख़राब मौसम के बायस ये हादसा पेश आया, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। इसके बाद जो हादसा पेश आया वो हादसा था 19 फरवरी 2003 को। 19 फरवरी 2003 को पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फोकर तैयारा कोहाट के करीब गिरकर तबाह हो गया। अब इस तैयारे में उस वक्त के पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल मुशर्रफ मीर और उनकी अहलिया और उनकी दीगर स्टाफ समेत तकरीबन इस तैयारे में 15 अफराद सवार थे, और ये कोहाट के करीब गिरकर तबाह हो गया। और आज दिन तक मालूम नहीं कि इस तैयारे के गिरने की असल वजूहात क्या थी, कि जिसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ सरबराह और उनकी अहलिया इस तैयारे में जाँ बहक हुए। और इसके बाद जो हादसा पेश आया वो था 10 जुलाई 2006 की तारीख को मुल्तान से लाहौर जाने वाली फोकर तैयारे की एक और परवाज हादसे का शिकार हो गई, और इसमें मुल्तान के करीब ये हादसा पेश आया। इसमें भी 41
अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें पाकिस्तान के एक माया नाज न्यूरो सर्जन भी शामिल थे और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर भी इस हादसे में जाँ बहक हुए। उसके बाद जो हादसा पेश आया वो 28 अक्टूबर 2010 को इस्लामाबाद में पेश आया, जबकि एयर ब्लू एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद की मरगला पहाड़ियों से टकरा गई। इस हादसे के हवाले से यह बताया गया है कि पायलट ने अपनी गलती के बायस एयरपोर्ट रनवे को मिस कर दिया और गलती से पहाड़ों से जा टकराया, जबकि इस तैयारे की तबाही के हवाले से भी मुख्तलिफ कहानियां अब तक जेरे गर्दश हैं। इसके बाद जो हादसा पेश आया वो 5 नवंबर 2010 को पेश आया, यानी पहले हादसे के तकरीबन 20 दिन के बाद, जब एक छोटा जहाज जो था वो तबाह हो गया और इसमें 21 अफराद जाँ बहक हुए। उसके बाद जो हादसा पेश आया वो 20 अप्रैल 2012 को पेश आया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रात के वक्त लैंड करते हुए भोजा एयरलाइन उस वक्त एक थी, उसकी परवाज जो है वो कराची से इसने उड़ान भरी और इस्लामाबाद इसने लैंड करना था। ये एक किस्म की, ये भी पहली परवाज थी, इनागुरल फ्लाइट थी ये इस तैयारे की। जब से ये तैयारा इस एयरलाइन ने हासिल किया, ये तैयारा था बोइंग 737-200 और ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने से तकरीबन 1 या 2 मिनट पहले हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 125 अफराद जाँ बहक हुए। इसके बाद जो हादसा पेश आया वो था 7 दिसंबर 2016 को। ये एबटाबाद के करीब हवेलियां के एक गांव में ये ATR नामी एक तैयारा था जो चित्राल से इस्लामाबाद जा रहा था, लेकिन इंजन की खराबी के बायस ये हवेलियां के एक गांव की एक पहाड़ी से टकरा गया, जिसके नतीजे में 47 अफराद जाँ बहक हुए। और आपको याद होगा कि ये वही हादसा है जिसमें पाकिस्तान के मारूफ नात खां और अपने दौर के मारूफ सिंगर जुनैद जमशेद, उनकी दूसरी अहलिया और डिप्टी कमिश्नर चित्राल उसामा बड़ाइच, उनकी अहलिया और उनकी चंद माह की बेटी भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। लेकिन इस तैयारे के हादसे को जुनैद जमशेद की जाँ बहक होने की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। इसके बाद एक हादसा हुआ जो आज हुआ, यानी जुमे के दिन, जुमातुल वदा के दिन, और अभी तक मालूम नहीं कि इसमें टोटल जो लोग जाँ बहक हुए उनकी तादाद कितनी है, जो ज़ख्मी हुए उनकी तादाद कितनी है। अब मैं मुख्तसरन आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हादसा पूरी दुनिया में होते हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो या ऐसी एयरलाइन हो जिसको हादसा पेश ना आया। और मेरे ख्याल में, मेरी मालूमात के मुताबिक, कांटस जो ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन है, शायद वो दुनिया की वाहिद एयरलाइन है जिसको अभी तक कोई हादसा पेश नहीं आया। इसके अलावा दुनिया के तमाम ममालिक की तमाम एयरलाइंस को जिंदगी कभी ना कभी हादसा ज़रूर पेश आया। लेकिन हादसा सड़कों पर भी होते हैं, बसेस के भी होते हैं, ट्रैफिक के भी होते हैं और हादसा जहाज़ों के भी होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स के जहाज़ हों या कमर्शियल एयरलाइंस के जहाज़ हों। लेकिन हादसा के बाद होता यह है कि बाकायदा इंक्वायरी की जाती है, हादसा का पता चलाया जाता है, हादसा की वजह की पता चलाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस तरह का कोई रिवाज नहीं है। अगर पता चल भी जाए कि वजह क्या है तो हम उस इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करते। ब्लैक बॉक्स मिल भी जाए तो हम अपनी कौम को ये नहीं बताते कि इस हादसे की वजह क्या जहाज में खराबी थी, क्या इसमें इंजीनियरिंग के अमले की गफलत थी, या कोई और वजह थी, या पायलट की नाअहली थी या गफलत थी, या कोई और वजह थी। अक्सर देखा यह गया है कि हम पायलट को मूरद इल्ज़ाम ठहरा कर हादसे की वजह पायलट की गलती को करार देते हैं। वो इस वजह से कि पायलट इस दुनिया में मौजूद नहीं होता ताकि वो अपना दिफा कर सके। मैं इंशाअल्लाह इस पर मजीद तहकीक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त पाकिस्तान में इन हादसात के नतीजे में कितने लोग अपनी जानों से चले गए हैं और कितनी इंक्वायरियाँ अभी तक दाखिल दफ्तर हो चुकी हैं जिनको अवाम के सामने पेश नहीं किया गया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।